हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा रिग्रेशन, मीनिंग एंड टाइप्स। तो इसमें हम ये देखेंगे कि रिग्रेशन का अर्थ क्या है, रिग्रेशन किसे कहते हैं और रिग्रेशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रिग्रेशन को हिंदी में प्रतिगमन बोलते हैं और ये जो रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट है ये जो स्टैटिस्टिक की एक टूल है, यानी ये सांख्यिकी यंत्र है। और रिग्रेशन का जो प्रतिपादन है वो फ्रांसिस गाल्टन ने 1977 में किया था। यानी ये जो है प्रतिगमन का कॉन्सेप्ट है ये गाल्टन की देन है। और जिस समय गाल्टन ने दिया था उस समय जो है इसका प्रयोग जो है वो भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता था। तो ये भविष्यवाणी करने की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो टेक्निक या टूल है। प्रतिगमन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है वापस लौटना या पीछे की ओर हटना। प्रतिगमन में अगर आप इसको समझने के लिए देखें तो एक बार हम मान लेते हैं कि इसमें दो चर होते हैं और इसमें एक चर जो होता है वो स्वतंत्र चर होता है और दूसरा चर आश्रित चर होता है। अब स्वतंत्र चर जो होता है उसको हम ज्ञात चर भी बोलते हैं और स्वतंत्र चर का जो मूल्य होता है वो हमें ज्ञात होता है कि उसकी वैल्यू क्या है। और फिर इस ज्ञात चर के आधार पर जो आश्रित चर है यानी जो अज्ञात चर है उसके मूल्य का पता लगाते हैं। पहले हम इन दोनों चरों के बीच में संबंध का पता लगा लेते हैं। जैसे हम ये मानते हैं कि x इज ए फंक्शन ऑफ y, कि x जो है वो y पर निर्भर करता है और x का जो मूल्य है y से 4 गुना होगा। तो अगर y का मूल्य 4 है तो हमें पता होगा x का मूल्य 16 हो जाएगा। अगर y का मूल्य 6 है तो x का मूल्य जो वो 6 गुना 4 24 हो जाएगा। तो पहले दो चरों के बीच में संबंध का पता लगाया जाता है कि उनमें कितनी मात्रा में संबंध है और उस संबंध के आधार पर एक चर के दिए हुए मूल्य के आधार पर दूसरे चर के जो है मूल्य का पता लगाया जाता है। इसी को हम जो प्रतिगमन कहते हैं। तो इसका जो है अर्थ जानते हैं अब आप। प्रतिगमन एक ऐसी सांख्यिकी तकनीक है जिससे एक चर के ज्ञात मूल्य के आधार पर उस पर आश्रित जो चर है उसके अज्ञात मूल्य का निर्धारण किया जाता है। प्रतिगमन दो चरों में के बीच में जो संबंध है उस संबंध के आधार पर एक चर से दूसरे चर का मूल्य बताता है। जैसे सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, की पूर्ति जो वो कीमत पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर सप्लाई जो वो क्या है, आश्रित चर है क्योंकि सप्लाई जो कीमत पर निर्भर कर रही है और यहाँ पर कीमत जो है वो स्वतंत्र चर है। अब इन दोनों के बीच में हमें संबंध का पता है तो उसके बाद अपन दिए हुए कीमत के विभिन्न स्तरों पर पूर्ति की जो मात्रा है उसका पता लगा सकते हैं कि कीमत 1 रुपये है तो उस पर पूर्ति कितनी होगी, कीमत 2 रुपये है तो उस पर पूर्ति कितनी होगी, कीमत 3 रुपये है तो उस पर पूर्ति कितनी होगी। तो इस प्रकार स्वतंत्र चर के आधार पर हम आश्रित चर के मूल्य का पता लगा लेते हैं और यही जो प्रतिगमन कहलाता है। यानी ये जो टेक्निक है ये ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है। प्रतिगमन जो ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाने वाली टेक्निक है। डेफिनेशन देखते हैं आप इसकी। मैरिश ब्लेयर के अनुसार आंकड़ों की मूल इकाइयों के रूप में दो या अधिक चरों के औसत संबंध के माप को प्रतिगमन कहा जाता है। यानी दो जो चर है या दो से अधिक जो चर है उनके बीच में जो एवरेज संबंध है उस संबंध का पता लगाना या उसका माप करना जो प्रतिगमन कहलाता है। अब हम प्रतिगमन के जो है प्रकार देखते हैं। प्रतिगमन को हम दो आधारों पर डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो आधार है वो है चरों की संख्या के आधार पर प्रतिगमन कौन कौन से प्रकार का होता है और दूसरा अनुपातों में परिवर्तन के आधार पर प्रतिगमन कौन कौन से प्रकार का होता है। तो पहले आप चरों की संख्या के आधार पर प्रतिगमन का पता लगाते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। पहला साधारण प्रतिगमन, दूसरा आंशिक प्रतिगमन और तीसरा जो बहुमुखी प्रतिगमन। यानी चरों की संख्या के आधार पर हम जो है प्रतिगमन को 3 भागों में बांट सकते हैं, साधारण प्रतिगमन, आंशिक प्रतिगमन और बहुमुखी प्रतिगमन। अब अनुपातों में परिवर्तन के आधार पर प्रतिगमन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो है वो रेखीय प्रतिगमन है और दूसरा अरेखीय प्रतिगमन है। तो अब हम इनको जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जो है चरों की संख्या के आधार पर प्रतिगमन का अध्ययन करते हैं। ये 3 प्रकार का होता है जैसा आपने देखा, साधारण प्रतिगमन, आंशिक प्रतिगमन और बहुमुखी
प्रतिगमन। तो अब हम इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले साधारण प्रतिगमन क्या होता है। जब केवल दो ही चरों के बीच में फलनात्मक संबंध होता है और उन दो ही चरों के बीच में संबंध का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम जो साधारण प्रतिगमन कहते हैं। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि दो चरों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है और संबंध ही केवल दो ही चरों के बीच में होता है। अन्य चरों के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता। जैसे कंजप्शन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम कि उपभोग जो होता है वो आय पर निर्भर करता है। अगर उपभोग केवल आय पर ही निर्भर कर रहा है और हम उसी का ही अध्ययन कर रहे हैं तो ये जो है साधारण प्रतिगमन कहलाता है। दूसरा है आंशिक प्रतिगमन। जब दो से अधिक चरों के बीच में फलनात्मक संबंध होता है लेकिन बाकी सभी चरों को स्थिर मान करके केवल दो ही चरों के बीच में संबंध का अध्ययन किया जाता है तो उसे आंशिक प्रतिगमन कहते हैं। पीछे जो साधारण प्रतिगमन था उसमें हम दो का अध्ययन कर रहे थे, दो का ही अध्ययन हम इसमें कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि साधारण प्रतिगमन में केवल चर ही दो ही थे। इसमें चर तो दो से ज्यादा होते हैं लेकिन अध्ययन केवल दो ही चरों के बीच में किया जाता है। बाकी जो प्रभावित करने वाले चर है उनको स्थिर मान लिया जाता है। आगे बहुमुखी प्रतिगमन। जब तीन या तीन से अधिक चरों के बीच में फलनात्मक संबंध का अध्ययन किया जाता है तो उसे बहुमुखी प्रतिगमन कहते हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि कपास का प्रोडक्शन है, कपास का प्रोडक्शन जो होता है वर्षा की मात्रा पर भी निर्भर करता है, सिंचाई पर भी निर्भर करता है, तापमान पर भी निर्भर करता है, फसल जो है उसकी वैरायटी कैसी है, बीज की वैरायटी कैसी है, खाद स्प्रे है उसकी मात्रा पर भी निर्भर करता है। तो जब हम फसल के उत्पादन को सभी चरों के साथ में संबंध के आधार पर स्टडी करते हैं तो वो जो है बहुमुखी प्रतिगमन कहलाता है। तो बहुमुखी प्रतिगमन में हम तीन या तीन से अधिक चरों के बीच में फलनात्मक संबंध का अध्ययन करते हैं। आगे अनुपातों में परिवर्तन के आधार पर प्रतिगमन के प्रकार। अनुपातों में परिवर्तन के आधार पर प्रतिगमन को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक रेखीय प्रतिगमन और दूसरा अरेखीय प्रतिगमन। तो अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। रेखीय प्रतिगमन सबसे पहले, इसे सरल रेखीय प्रतिगमन भी कहते हैं। इसमें जो दो चर दिए होते हैं वो चर जो है एक दूसरे से स्थिर अनुपात में परिवर्तित होते हैं। जैसे मान लीजिए x इज ए फंक्शन ऑफ y और y और x के अंदर जो है 1/2 अनुपात है, तो हर बार जब भी परिवर्तन होगा तो 1/2 अनुपात में ही परिवर्तन होगा, 50% अनुपात में ही परिवर्तन होगा। तो जब दो चरों के बीच में एक स्थिर अनुपात में परिवर्तन होता है तो उसे हम जो है सरल रेखीय प्रतिगमन कहते हैं या रेखीय प्रतिगमन कहते हैं। और जब हम इस प्रतिगमन को रेखा के द्वारा दिखाते हैं तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आती है, इसलिए इसको सरल रेखीय प्रतिगमन भी कहते हैं। दूसरा है अरेखीय प्रतिगमन। जब दो चरों के बीच में प्रतिगमन ज्ञात किया जाता है और ये जो दो चर होते हैं एक दूसरे से परिवर्तनशील अनुपात में संबंधित होते हैं, यानी कभी 50% का परिवर्तन होता है दोनों के बीच में, कभी 70% का, कभी 30% का, कभी 10% का। तो जब दो चरों के बीच में एक स्थिर अनुपात नहीं होता है परिवर्तन का तो उसको हम जो है अरेखीय प्रतिगमन कहते हैं। और जब इसको आप रेखा के द्वारा प्रकट करते हैं तो इसमें जो है रेखा स्ट्रेट लाइन नहीं होती बल्कि वो ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसको हम जो है अरेखीय प्रतिगमन कहते हैं। तो रेखीय प्रतिगमन कौन सा होता है? जब दो चरों के बीच में एक स्थिर अनुपात में परिवर्तन होता है। और अरेखीय प्रतिगमन तब होता है जब दो चरों के बीच में एक परिवर्तनशील अनुपात में परिवर्तन होता है। तो ये जो हमारा जो टॉपिक था कि प्रतिगमन किसे कहते हैं और प्रतिगमन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसी के साथ हमारे ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।